नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल असल क्लिक इन कन्वर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक ऐसे नए फीचर की जो एसईओ के लिए नाइटमेयर है। गूगल ने अभी रिसेंटली एआई मोड लॉन्च कर दिया है। अभी ये फीचर सब लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन जिन लोगों ने गूगल सर्च लैब पे साइन अप कर रखा है उनको ये फीचर रोल आउट होना शुरू हो गया है। अब ये काम कैसे करता है एआई मोड, सबसे पहले इसको समझते हैं। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो पहले आपको सर्च का बटन दिखाई देता था। वहाँ पे क्लिक करके आपको एसईआरपी के रिजल्ट्स पेज शो हो जाते थे और आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे पहुँच जाया करते थे। लेकिन अब आप जब भी अपनी क्वेरी गूगल में डालते हैं तो वहाँ पे आपको एक एआई मोड का बटन दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आप गूगल के डायरेक्टली एआई मोड में पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको सर्च में जाना है तो अगर आप डेस्कटॉप पे हो तो सिंपली एंटर करके आप पुराने वाले एसईआरपी मोड में भी जा सकते हो। तो अब इसमें एसईओ एक्सपर्ट्स के लिए या जो भी वेबसाइट्स ओनर है उनके लिए चिंता की बात क्यों है? ये एसईओ और वेबसाइट्स ओनर के लिए तो नाइटमेयर है, लेकिन गूगल खुद के लिए उसके फ्यूचर का गेट है। अभी करंट टाइम में चैट जीपीटी, कोपायलट 365 और जितने भी एलएलएम टूल्स हैं उन लोगों ने काफ़ी तरक्की कर ली और काफ़ी ज़्यादा यूज़र को एडवांसली अपने पास में कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। इससे गूगल का नुकसान होना शुरू हो गया है और गूगल का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो गूगल ने इसको कोप करने के लिए ही एआई मोड को लॉन्च किया है। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि एआई मोड काम कैसे करता है। ये आपको गूगल की स्क्रीन दिख रही होगी मेरी डेस्कटॉप पे। जैसे ही आप यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये एआई मोड दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी क्वेरी सर्च करता हूँ, बेस्ट रिसोर्स इन पुष्कर। अगर मैंने एंटर किया है तो मैं यहाँ पे जो जनरल रिजल्ट्स है उसके ऊपर आया हूँ। अब मैं वापस से सेम दोबारा से गूगल पे जाता हूँ और सेम यही क्वेरी सर्च करता हूँ और ये अब की बार मैं यहाँ पे एआई मोड का बटन प्रेस कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे गूगल ने सर्च करके मुझे जो भी रिसोर्स है पुष्कर के अंदर उनकी मुझे लिस्ट ला दी है। तो अब ये जो नॉर्मल सर्च है उससे कितना डिफरेंट है? नॉर्मल सर्च के अंदर आपको 10 वेबसाइट्स दिखाई देती थी, यहाँ पे आपको डिफरेंट रिजल्ट्स दिख रहे हैं। agoda.com दिख रहा है, booking.com दिख रहा है, होटल्स कंबाइंड दिख रहा है। इस तरीके की आपको वेबसाइट्स शो हो रही है। अब एआई मोड में क्या क्या आता है उसके ऊपर अपन एक बार बात कर लेते हैं। एआई मोड के अंदर सबसे पहले अभी आपने देखा एआई समरी आती है, उसके नीचे वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आते हैं और किसी भी रिजल्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो जो उसकी सोर्सेज वेबसाइट्स है वो आपको वहीं पे ही शो हो जाती है। अब बात करते हैं एआई ओवरव्यू के लॉजिक के बारे में। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है और ये रिजल्ट्स कहाँ से उठाता है? जो गूगल का एआई ओवरव्यू है वो जेमिनी बेस्ड एलएलएम मॉडल के ऊपर काम करता है और जो ये रिजल्ट्स उठा रहा है वो टॉप वेबसाइट्स के थ्रू उठा रहा है। प्लस अगर किसी वेबसाइट्स के ऊपर स्कीमा मार्कअप लगा हुआ है या उसका ईएटी स्कोर अच्छा है या वहाँ पे एफएक्यू स्कीमा जनरेटेड है, डिफरेंट टाइप की स्कीमा अगर उसने लगा रखी है वेबसाइट्स ने, और डिफरेंट जितनी भी ईएटी ट्रस्ट वाली वेबसाइट्स है वहाँ पे अगर आपका जो सर्विस या प्रोडक्ट है वो लिस्ट है, तो उन सब के रिजल्ट्स को ये कंबाइन करके एआई मोड के अंदर जो भी आपकी क्वेरी होती है यूज़र की उसके थ्रू ये सर्च करके दिखाता है यूज़र को। इसके ऊपर एक और ख़ास बात है कि एआई मोड के अंदर जो भी रिजल्ट शो हो रहे हैं उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर अभी तक नोटिस नहीं किया है, तो रेडिट और कोरा जैसी आंसर कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है और यहाँ से भी यूज़र्स को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट की कि इसका एसईओ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। अब इसका मतलब ये होगा कि एआई मोड आ गया तो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आएगा नहीं और आपका सीटीआर भी डाउन हो जाएगा। हाँ, ये बात एकदम सही है, लेकिन ये चिंता का विषय उन लोगों के लिए है जो केवल और केवल ऑर्गेनिक एसईओ या गूगल के थ्रू जो भी ट्रैफिक आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल कि जो भी क्वेरी है आपकी वो है बेस्ट रिसोर्स इन पुष्कर, तो वो क्वेरी वो की वही है, उसके ऊपर सर्च करने वाले लोग वो की वही हैं और उसके थ्रू बुक करने वाले लोग भी वो की वही है। बट अगर आप केवल गूगल ऑर्गेनिक पे डिपेंड करते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आए और वहाँ से आपको बिजनेस मिले, तो उस स्ट्रेटजी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ट्रैफिक मिलेगा लेकिन आपको डिफरेंट वेबसाइट के अंदर लिस्ट होना पड़ेगा, अपनी रिव्यूज़ रेटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी। यूज़र को तो रिसोर्स बुक करना है, वो तो करेगा, वो ए वेबसाइट से नहीं करेगा तो बी वेबसाइट से करेगा। अब डिपेंड करता है कि अगर आप ए वेबसाइट है और आप केवल ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे हैं और वहीं एक बी वेबसाइट है उस पर booking.com, मेकमाईट्रिप.com
और जितने भी रिसोर्स रिलेटेड नीश वाली आर्टिकल वेबसाइट्स है वहाँ पे अपने आप को लिस्ट कर रखा है। उसके जो गूगल माई बिजनेस की जो उसकी प्रोफाइल बनी हुई है वहाँ पे उसने यूज़र्स के क्वेश्चंस का जवाब दे रखा है, हर रिव्यूज़ का उसने आंसर कर रखा है, अपने बिजनेस के बारे में लेटेस्ट अपडेट कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल को अट्रैक्ट करती है और AI मोड के अंदर आपकी वेबसाइट्स को या आपके बिजनेस को वो ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कुछ टिप्स के बारे में कि AI मोड के अंदर आप अपने बिजनेस या वेबसाइट को कैसे शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शॉर्ट्स आंसर्स लिखने होंगे। गूगल की जो भी क्वेरी होती है उसके रिलेटेड आपको हेडर के अंदर ही, आपके वेब पेज के अंदर ही उसके आंसर्स डालने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूज़र सर्च करता है बेस्ट रिसोर्ट इन पुष्कर, और आप अगर वैसा पेज बना रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि बेस्ट रिसोर्ट इन पुष्कर, आपके रिसोर्ट्स का नाम, प्लस आप वहाँ पे प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं, और कोई डील चल रही है तो वो डील भी आप अभी वहाँ पे बता सकते हैं। दूसरा, आपको स्कीमा मार्कअप का यूज़ करना होगा। आपको अपने जो रिसोर्ट्स के लिए जो भी स्कीमा, सूटेबल स्कीमा है, बिजनेस स्कीमा है या ओवरव्यू स्कीमा है, डिफरेंट टाइप की जो भी स्कीमा आपके लिए सूटेबल है वो स्कीमा आपको यहाँ पे लगानी होगी। आपको ऑथर बायो, अगर आप एक आर्टिकल लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑथर बायो, सोर्स का लिंक, ये सारी चीज़ें आपको देने से वहाँ से आपका EEAT को बूस्ट मिलेगा। अब पहले की तरह 2000 से 10,000 वर्ड वाले आर्टिकल काम नहीं करेंगे। आपको 40 से 60 वर्ड्स के अंदर ही अपनी बात पूरी कंप्लीट करनी होगी। उसके बारे में आप फर्दर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गूगल या AI मोड है वो शुरुआत के कंटेंट में से ही आपकी इंफॉर्मेशन को पुल करता है, फिर उसको रिलेवेंट लगती है तो उस वेब पेज को पुश करता है। तो दोस्तों, अब गूगल AI ओवरव्यू एक एक्सपेरिमेंट नहीं रहा है, गूगल ने ये लॉन्च कर दिया है। अगर अभी तक आपने सर्च लैब के थ्रू इस फीचर को टेस्ट नहीं किया तो ऑलरेडी आपने बहुत देर कर दी है। आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका URL मिल जाएगा और आप इसको टेस्ट करिए और देखिए कि आपके यूज़र्स पे, आपके बिजनेस पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। आपका बिजनेस क्या AI मोड के अंदर शो हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो वीडियो के अंदर जो भी हमने स्टेज की बात करी है आप उनको इंक्लूड करना शुरू कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।